प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, हम जो हैं वो आज मौसम थोड़ा बेहतर था लाहौर में, और लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो सैलाब आया हुआ है, और जो रावी के इर्द गिर्द का एरिया है, क्योंकि लाहौर में से रावी दरिया गुजरता है, तो वो एरिया जो है वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो उन इलाकों के लिए ख़ास करके, और जो हमारे पास सियालकोट में हमारे भाई हैं, और जो हमारे भाई आज़ाद कश्मीर में हैं, और जो हमारे भाई जो हैं वो इवन हिंदुस्तान में पंजाब का जो इलाका है वो भी काफ़ी मुतासर होगा उससे। तो उन सब को जो है वो दुआ है मेरी तरफ से कि अल्लाह पाक उन पर अपनी ख़ास रहमत करे और उन पे करम फरमाए और उनकी ज़िंदगी आसान फरमाए। तो इसी बात के साथ ही हम जो हैं वो व्लॉग शॉर्ट ही कह सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी वर्कशॉप जो है, अपनी वर्क प्लेस, उस पर वापस आ चुके हैं, और जो आज की सारी ख़रीदारी थी उसका रिज़ल्ट ये आपके सामने है। ये 7-8 मैं नाइफ़ लेके आया हूँ, और भी हैं 2-3। तो इनका मैं आपको एक ओवरऑल एक छोटा सा रिव्यू भी देता चलूँ। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इनमें डिफरेंट मुल्कों के नाइफ़ हैं, और डिफरेंट जो हैं वो मटेरियल्स के नाइफ़ हैं, क्योंकि हर मुल्क जो है वो ट्रेडिशनली अपने अपनी तरीक़ेकार, अपने अपने हीट ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार अलग होता है, मटेरियल चूज़ करने का तरीक़ेकार अलग होता है, और उनकी एज ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है हर एक की। वो डिपेंड करता है कि आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। तो हमारे पास यहाँ पे, अगर इधर से मैं शुरू करूँ, तो दीज आर फ्रेंच नाइफ़, फिर उसके बाद बेल्जियम है, फिर उसके बाद अगेन फ्रेंच है, ये चाइनीज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास कोरियन आ जाता है, और कोरियन के बाद हमारे पास ये जापानीज़ है, ये कोरियन है, और कोरियन के बाद हमारे पास जर्मन नाइफ़ आ जाता है। तो ये अलग-अलग मुल्कों से आए हैं। अब खाली आप ये देखें कि इनकी डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी देखें, डिज़ाइन लैंग्वेज देखें, और मटीरियल देखें। मैं आपको ये दिखाता हूँ छुरी, मुझे बहुत ही खूबसूरत छुरी लगी। इसका देखें, फुल टैंग है, इसके हैंडल का डिज़ाइन देखें, बहुत कंफर्टेबल है, और इसके ऊपर देखें सॉर्ट ऑफ बोल्स्टर बोलते हैं, वो भी इसके अंदर ही है इन बिल्ट, तो आपका हाथ ऊपर भी नहीं जाता। और मटेरियल फिनिशिंग इंतहाई टॉप नॉच। अभी इस पर धार नहीं है इतनी तेज़, क्योंकि मैंने इसे लगाया नहीं है, सिर्फ मैंने साफ़ करके रखी हैं। ये इसका ब्रांड है, ये बेल्जियम मेड है, ऊपर लिखा भी हुआ है। इसके अलावा ये देखें, दिस आर फ्रेंच मेड्स स्किनर नाइफ़ हैं, डीबोनिंग के लिए भी काम ले सकते हैं, स्किनर के लिए भी। अब हमारे यहाँ जो स्किनर आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, स्किनर है एक, और एक स्किनर ये है। क्या कंपैरिजन है इन दोनों का, देखें। ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में तोल के भी ना बिके। और ये देखें, इसकी ग्रिप देखें, सिलिकॉन की ग्रिप है, और ये टेरा मोंटेना की भी क्या ग्रिप होगी यार, जो इसकी ग्रिप है, इतनी शानदार ग्रिप है, इसका कोई हिसाब नहीं। और ये जितने मर्जी गीले हाथ हों, जितनी मर्जी आप तेज़ी से चलाएं, ये निकलती नहीं है आपके हाथ से, इतनी स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल ग्रिप है। फिर सेम कंपनी का ये भी नाइफ़ है, ये बेसिकली फ़िले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इससे डीबोनिंग भी कर सकते हैं, फ़िले भी बना सकते हैं। सॉर्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ नाइफ़ ही आता है, लेकिन स्ट्रेट कटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। ये फ़िले वगैरह बनाने में, बारीक पसंदे काटने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये देखें, ये चाइनीज़ नाइफ़ है, 1H1D स्टील है इसके अंदर, और इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टील है। इसकी फिनिशिंग भी टॉप नॉच है, जापानीज़ जो स्टाइल है उसमें इसकी फिनिशिंग की गई है। और इसकी धार डैमेज है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि इनमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक नाइफ़ है, ये कोरियन नाइफ़ है जी, कोरिया के लिए तैयार की गई है, एक उनका रेस्टोरेंट है उनके लिए। इसके ऊपर भी निशान वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं, मैंने बेसिकली दिखाया। ये ऊपर स्केल लिखा हुआ नाइफ़ का, सेंटीमीटर्स में स्केल दिया गया, अपने कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये। और ग्रिप भी इसकी सिंपल ग्रिप है। और ये देखें, आवाज़ आपको आ रही होगी शायद, ये देखें, आपको दिखाता हूँ सही तरह से। ये इसके हिलने की आवाज़ है, क्योंकि इसकी मुट्ठी जो है वो ठोकर खा के हिल गई है अपनी जगह से, तो इसे भी ठीक करना है। अगेन इसकी ठीक है। ये जो है ये आपके पास है जी जापानीज़ नाइफ, सॉरी ये कोरियन है, ये जापानीज़ है, ये जापानीज़ है, ये कोरियन है। ये कोरिया के लिए बनाई गई है, ये देखें।
प्रोशार्प ब्रांड है, यूके का उन्होंने बनाई है, लेकिन कोरियन स्पेसिफिकेशंस पे बनाई है। सियोल कुक डॉट कॉम रेस्टोरेंट है उनका, उनके लिए। और इसको भी अभी हम शार्प करेंगे। ये वनेडियम स्टील, ये जो है ये जापानीज स्टील में है, जिसे आम तौर पे बोलते हैं हम टामाहागाने। और ये जो है ये आपके पास आ जाती है वनेडियम स्टील में, ये भी वनेडियम स्टील के आसपास ही है। और ये है जी हमारे पास जर्मन नाइफ। इसकी ग्रिप देखें, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ काम करता है। आप हड्डी भी छोटी मोटी से तोड़ सकते हैं यहाँ से मार के, इसके अलावा काट भी आप इससे सकते हैं। मछली बहुत शानदार ये बनाता है, और ये मशैटी स्टाइल में है और मल्टीपर्पज़ नाइफ है। आपने अगर आपने सॉरी जो एग्रीकल्चर का काम है, कोई गन्ने शन्ने, आपको पता है जब राब लगाते हैं गन्ने की तो उसको भी काटते हैं, तो उसके लिए आमतौर पे केन नाइफ इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोलिब्डेनम स्टील में है और हाई एंड स्टील है, बहुत अच्छा। अब आपको दिखाते हैं इनके अंदर फॉल्ट क्या आते हैं। कुछ आपने वीडियो में भी देख लिया होगा शुरू में कि ये बेसिकली जो नाइफ है ना, इम्पोर्टेड नाइफ लॉट के, ये 3-4 किस्म की लॉट्स होती हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने अब इनका काम शुरू किया तो मुझे खुद पर्सनल जो है वो उससे अंदाज़ा है। तो 3-4 किस्म की लॉट्स होती हैं। एक वो जो आपकी जैसे कंपनी है, उसने चाइना से नाइफ बनवाई अपने स्टैंडर्ड पे। कंपनी लेट्स सपोज यूके की है या अमेरिका की है, और वो कंपनी आई, उसे नाइफ पसंद नहीं आए, उसने नाइफ जो है वो रिजेक्ट कर दिए। अब वो चाइना वाले जो हैं वो कबाड़ के भाव फेंक देंगे, और वो नाइफ रिजेक्टेड नाइफ में आते हैं, वो नए होते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया होता। और एक उनसे भी लोअर होते हैं जो कि उनकी कॉपियाँ होती हैं। तो आपके यहाँ जो नाम नेहाद नाइफ आते हैं ना, जो कहते हैं जी ये अफ़गानिस्तान से आया है, ये अमेरिका छोड़ के गया है, यार फुद्दू किसी और को बनाओ। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जो अपनी आर्मी के लिए चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक, जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके अंदर डर होता है कि कोई आपके अंदर कोई जो है वो लेट्स सपोज कोई ट्रैकिंग डिवाइस ना लगा दे, या किसी किस्म का कोई काम इस तरह का ना कर दे, सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो वो कोई भी मुल्क दुनिया का दूसरे मुल्कों से नहीं बनवाता। अगर पाकिस्तान ने भी बनवाना है या इंडिया ने भी अपनी आर्मी के लिए मटेरियल बनवाना है, लेट्स सपोज डैगर ही बनाने हैं आर्मी के लिए, सर्वाइवल डैगर होते हैं आर्मी वालों के पास, तो वो क्या करेंगे, वो उनका रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करेंगे और बनाएंगे वो अपने मुल्कों में ही। तो जब पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क ये कर सकते हैं, तो अमेरिका फुद्दू है जो चाइना से बनवाएगा सामान। अब उनके डब्बों के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि चाइना जो है वो अमेरिका की आर्मी के लिए नाइफ बनाए? पॉसिबल नहीं है। तो वो जो सामान है ना माले गनीमत वाला जो अफगानिस्तान से आ रहा है, वो टोटल चाइनीज़ माल है, और वो यहाँ तो रिजेक्टेड माल है, और यहाँ वो माल वो है जो आपके पास आता है एज ए कॉपी। तो आपने उन दोनों की तरफ नहीं जाना, उनके ऊपर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो रबिश होगी और बकवास होगी, चाहे वो स्टील की जो मर्जी कैटेगरी उन्होंने ऊपर मेंशन की हो, वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो कैटेगरी पूरी दें आपको। अब दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। दूसरे नंबर पे होता है ऑफ शेल्फ सामान। ऑफ शेल्फ ये होता है कि एक कंपनी जो है वो चाइना से सामान लेके चली गई, या लेट्स सपोज चाइना से ना भी हो, जर्मनी से हो, अमेरिका की कंपनी है, उसने जर्मनी से सामान उठा लिया, उसने बेल्जियम से सामान उठा लिया, उसने स्विट्ज़रलैंड से सामान उठा लिया। अब ये वो मुल्क हैं जो बहुत अच्छे स्टील के नाइफ्स बनाते हैं। तो उनसे जब उन्होंने ले लिया सामान, और वो लेट्स सपोज क्रिसमस था तो उन्होंने ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर लिया अमेरिका में। अब उन्होंने वो शेल्फ भरी हुई हैं, जितना सेल हो गया, बाकी सामान उन्होंने वेयर हाउस में अपने में वापस फेंकना है, क्योंकि उन्होंने शेल्फ खाली करके कोई और चीज़ वहाँ पे लगानी है जो कि सेल हो रही है ज़्यादा, जो लोगों को दिखानी है, डिस्प्ले पे लगानी है। तो उन्होंने वो जो उनका सामान सेल नहीं था हुआ, वो उठा के उन्होंने फेंक दिया। अब उन्होंने जब फेंकना शुरू करना है तो सामान पे आपको पता है नई छुरियाँ, उन पे स्क्रैचेस भी आने हैं, उनकी जो है वो उन्होंने बहुत सॉफ्टली, जैसे हम एहतियात से इस्तेमाल करते हैं वैसे तो नहीं फेंकना, उनके लिए तो वो यूजलेस सामान है। तो उन्होंने ज़ोर से उठा के फेंक देना है, फिर कार्टनों में पैक होना है, कार्टन में पैक होकर डंप यार्ड जाना है। अब जो डंप यार्ड में जिस कंपनी ने वो सामान खरीदा है, उन्होंने उसके ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं, क्योंकि इन दी एंड जब उन्होंने हमें बेचना है पाकिस्तान में वापस वो सामान कबाड़ में बेचना है, तो हमने उनको गत्ते के पैसे नहीं देने, हमने उनको ऊपर जो शॉपर लगा हुआ उसके पैसे नहीं देने, हमने उन्हें प्योर स्टील के पैसे देने हैं।
तो उन्होंने वो गत्ता उतार देना है, तो हमें इसकी पैकिंग नहीं मिलती। और दूसरी बात, जब गत्ता उतर जाएगा तो उसकी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो थोड़ी बहुत उसके एज को बचाती थी वो भी उतर जाएगी। अब उन्होंने उतार के ड्रम से फेंकने शुरू कर देने कि ये लें जी, फेंक दिए। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने अभी जो लॉट खरीदी है उसमें मैंने आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी नाइफ टूटी हुई निकली हैं। उनके एज क्योंकि इतने इतने फाइन एज होते हैं, हल्की सी ठोकर से टूट जाते हैं। उनका जो एज ज्योमेट्री है वो ख़राब हो जाती है। उसके अलावा उनका जो डिफ्लेक्शन आ जाती है उनके एज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ में इनहेरिटेडली मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बताऊं कि अगर कोई शख्स आपको ये इस तरह माल कह के बेचे कि जी ये 0 मीटर सामान है और उसके ऊपर स्टैंप इंटरनेशनल किसी फर्म की लगी हुई है, तो आपने वो सामान नहीं लेना। और आप मुझे खुद ही बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो कंपनी जो है वो अपनी छुरी $40 की बेच रही है, या आप लगा लें कि जी 30 पाउंड की बेच रही है, जो कि आपकी आराम से बिक रही है और लोग ख़रीद रहे हैं वहाँ पे। वो कंपनी पाकिस्तान में आके अपनी छुरी जो है वो 1500 रुपये की बेचेगी, वो 2000 रुपये की बेचेगी। क्यों बेचेगी? वो पाकिस्तान में जो बिक रही हैं ज़्यादातर छुरियाँ वो जाली हैं। जो असली लॉट की छुरियाँ हैं वो इस तरह आती हैं। ये ऑफ शेल्फ सामान है। ऑफ शेल्फ से मुराद है, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, कि ये नहीं बिकी वहाँ पे, या इनसे अगले मॉडल आ गए, कुछ उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया तो वो बिक बेचनी, या वेयर हाउसेज में इनको डाल दिया गया और वहाँ से ये इनके कागज़ रिमूव किए गए। ये यूज़ छुरियाँ नहीं हैं, इनके कागज़ रिमूव किए गए, इनके कागज़ रिमूव करके इन्हें ड्राम ड्राम करके फेंका गया इधर उधर। तो ये कुछ टूटे हुए पीस भी निकलते हैं, जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि टूटे हुए पीस निकले हैं वहाँ से, साबित नहीं है। अब हम उन्हें रीन्यू करेंगे सारे का सारा और इन पे एज लगाएंगे। अभी एक एक छुरी जो है उसको दोबारा तकरीबन रीबिल्ड किया जाएगा। रीबिल्ड से मुराद ये है कि हम इनकी एज प्रोफाइल जो है, मैं चूँकि मैंने ये लॉट ख़रीदी है तो मैं ज़ाती तौर पे आपको एज प्रोफाइल इनकी बेहतरीन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, इन्हें कोई डबल पट्टा नहीं लगेगा, इन्हें हालो ग्राइंड लगेगी और इनका एज वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कि इंटरनेशनली निकाला जाता है। और इंटरनेशनली एज जो है वो बहुत ही शार्प होता है इनका, और ये एज वनेडियम स्टील तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा एज रिटेन करता है। और ये देख लें कि ये टोटल प्रोसेस जो होता है ना ऑफ शेल्फ करने का, ये कोई 5, 7, 10 दिन का नहीं होता। क्योंकि अगर हम लॉट, लेट्स सपोज अमेरिका की लॉट है, तो अमेरिका की लॉट यहाँ आने में, पाकिस्तान आने में कम से कम 30 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि ये बहरी जहाज़ पे आती हैं। तो 30 दिन तो इन्हें वहाँ से आने में लग गए। और उससे पहले अब ये जो छुरियाँ हैं ये कम से कम भी अगर ऑफ शेल्फ हुई होंगी तो साल के शुरू में हुई होंगी जनवरी में। अब जनवरी से यहाँ तक पहुँचने में इन्हें 8 महीने लग गए। उसी हिसाब से इनकी प्राइस भी कम हो गई, क्योंकि इनके साथ 0 मीटर का टैग नहीं है। ये छुरियाँ जो हैं वो कुछ ख़राब भी निकलेंगी, उनको सही करना पड़ेगा। कुछ का क्रिटिकल फॉल्ट आ जाएगा इस तरह का कि उनका साइज़ मेंटेन नहीं होगा मेरे से, क्योंकि कुछ छुरियाँ मैं हालांकि लॉट काफ़ी छानने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस तरह की छुरियाँ है जिनका मुझे साइज़ छोटा करना पड़ेगा। वो अपने उसी साइज़ में बरकरार नहीं रहेगी, कईयों की शेप थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ ही आती हैं, आपको ये साथ ही लौट के ख़रीदनी पड़ती हैं। तो अगर आप कारीगर हैं तो आप अपनी कारीगरी से उन्हें चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि छुरी की मुट्ठी जो है वो हिली हुई है, उसमें से आवाज़ आ रही है, वो फ्लेक्स कर रही है बाकायदा, वो ठीक करना पड़ेगा सेटअप। तो इस प्राइस में आपको जो इनकी प्राइस मुझे पड़ी है, उस प्राइस में आपको मिक्सी उठाना पड़ेगा सामान सारे का सारा। और अगर आप चाहते हैं उसका आपको एज भी खुद निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं सेल करूँगा, जो कि मैंने इंशाल्लाह शुरू करना है जल्द सेल करना अपना इन चीज़ों को, क्योंकि इनको ठीक करके सारी छुरियों को मैं पहले चाहता हूँ कि आपको रिव्यू करा दूँ कि इनकी क्वालिटी क्या है और ये किस तरह आपकी यहाँ पे आने वाली लोकल जो छुरियाँ हैं उनसे बहुत सुपीरियर छुरियाँ हैं इनके मटेरियल के लिहाज से। अब 8 महीने में मैंने कोई छुरी पे कोई प्रोसेस नहीं किया। मुझे ये छुरी देखें, इसकी कोई नुक्कड़ दिखाएं जिस पे जंग लगा हो। ये 8 महीने में हवा पानी हर चीज़ देख के आई हैं छुरियाँ।
गंद में पड़ी रही, वहाँ पे ओपन पड़ी रही। इनको सेफ हाउस में नहीं रखा गया था, इनको किसी किस्म की धार नहीं लगाई गई, किसी किस्म की सफाई नहीं इनकी की गई। आप मुझे दिखाएं, मैंने सिर्फ धोया है इन्हें, तो ये देखें कहीं आपको जंग नज़र आ रहा है छुरी पे? ये क्या छुरी, किसी भी छुरी पे दिखा दे। ये जो 7 छुरियाँ पड़ी हुई हैं मेरे, 6 छुरियाँ, इनमें से दिखाएं किसी छुरी पे कोई जंग आया हो। ये चीज़ होती है क्वालिटी। और आप यहाँ पे लोकल इतना घटिया मटेरियल होता है कि आप कोई भी छुरी ले लें, आपके यहाँ एज ख़त्म हो जाता है। उसको आप रखेंगे 15 दिन बाद देखेंगे तो उसका एज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्टील ही इस काबिल नहीं है कि वो एज को रिटेन कर सके। उसके एज को बार बार हॉर्न करना पड़ता है। यहाँ तो आप छुरी निकाल के रोज़ हॉर्न करते रहें, रोज़ भट्टी पे लगाते रहें, तो ये आपको इन छुरियों में डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बुचरिंग मटेरियल की छुरियाँ हैं। तो अभी इनको ठीक करेंगे, ठीक करके सिंगल सिंगल छुरी का रिव्यू लेके आएंगे। जल्दी ले आऊँगा वीडियो, उसमें इतना टाइम नहीं लूँगा। और फिर उतनी देर तक हमारी जो लॉट है वो भी साफ़ कर लेंगे हम साथ साथ ही। और साफ़ करके लॉट जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास किस क्वालिटी की छुरी अवेलेबल है और किस ब्रांड की छुरियाँ अवेलेबल हैं। तो वो, और आपको इस चीज़ का मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की छुरियाँ मिलेंगी, और आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की छुरियाँ मिलेंगी, और लेकिन मिलेंगी इसी तरह जिस तरह मुझे आई हैं। अब ये देखें, ये छुरी इस तरह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। इसे मैं तेज़ कर लूँगा, शार्प कर लूँगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसे गत्ता लगा के दो या 0 मीटर बिल्कुल करके दो, या आप कहेंगे कि जी मुझे, मैंने इंटरनेट से देखा था उसके साथ पैकेजिंग थी पूरी, तो वो मैं अरेंज नहीं इस वक्त कर सकता, क्योंकि उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी जो है 2 नंबरी करनी पड़ेगी। तो आपको ये जैसी हैं वैसी मिलेंगी। हाँ, अलबत्ता छुरी में कोई डैमेज नहीं होगा, धार बहुत शार्प होगी, वो मैं आप खुद लगा के दूंगा, और आपको और किसी किस्म की जो है वो फ्लॉ नहीं मिलेगा, कोई टेम्पर ख़राब नहीं होगा छुरी का, किसी किस्म की कवर्जन नहीं होगी इसके ग्रेन्स के अंदर, और आपकी छुरी परफेक्ट चलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो सैलाब में हमारे भाई फंसे हुए हैं उनके लिए कोशिश कीजिए कि अगर मेरी तरह, मुझ गरीब की तरह, अगर आप उन तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम उनकी कोई इमदाद कर दें, जो लोग वहां जाके काम कर रहे हैं। और इमदाद भी उस रास्ते से कीजिएगा जो रजिस्टर्ड रास्ते हैं। किसी अननोन बंदे को मुंह उठा के पैसे मत दे दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि पैसों की मदद ना ही करें किसी की, आम बंदे की। कोई कंपनी वगैरह है, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, या ईदी साहब हैं, या छिपा भाई हैं, वो ये काम करते हैं, तो उनको इमदाद आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑडिट होता है। तो अगर आप नहीं, तो कोई आपके पास रेगुलर कोई मस्जिद के लोग या कोई आपके मोहल्ले वाले कैंप लगा के बैठे हुए हैं, तो उन्हें कंबल, राशन कुछ ज़रूर दीजिएगा उनके लिए। हमारे भाई हैं वो भी, मैंने भी इसी तरह मदद की है उनकी। और अगर आप खुद जा सकते हैं तो जाके कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लें रिलीफ की। ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े मुतासर हैं इनसे। तो अल्लाह पाक, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ ज़रूर उनके लिए कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे। तो इसी मैसेज के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।